बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्पेन में जॉब लेने के लिए किसको कौन सा तरीकाकार हम कैसे स्पेन में जॉब ले सकते हैं और स्पेन में कितनी सैलरी है, बगैर पेपर्स की कितनी सैलरी मिलती है स्पेन में, और अगर किसी बंदे के पास पेपर्स हैं, ठीक है, पेपर्स मिलने के बाद कितनी सैलरी मिलती है और बगैर पेपर्स के स्पेन में कितनी सैलरी मिलती है, और जॉब ढूंढने के लिए किस तरीके से हम जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें स्पेन में ये है कि कोई भी बंदा जब स्पेन में नया आता है विजिट वीज़े पर या किसी भी तरीके से जब वो स्पेन में आ जाता है, तो सबसे पहले उसने पदरोन करनी होती है, पदरोन अप्लाई। क्योंकि पदरोन अप्लाई करने के बाद उसका 2 साल का टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि स्पेन में कोई भी बंदा जब आ जाता है तो 2 साल के बाद पेपर्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पदरोन करनी होती है अप्लाई। लेकिन वो पदरोन अप्लाई करनी होती है और उसके बाद पूरा 2 साल का प्रोसेस और 2 साल के बाद पेपर कैसे मिलते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरी डिटेल से बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये मैं बताता हूँ कि जब आपने स्पेन में जैसे ही आना है, 2 साल पदरोन अप्लाई करनी है, और पदरोन अप्लाई करने के बाद फिर 2 साल का टाइम होता है बगैर पेपर्स के। तो उसमें आप कैसे जॉब वगैरह किस-किस तरह की आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, और कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। तो वो 2 साल का जो टाइम होता है बगैर पेपर्स के, उसमें जो जॉब्स हैं, ठीक है, अगर तो आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव वगैरह है, तो उसको उसके रेफरेंस से आपको, क्योंकि अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। वरना फिर आपको अपने तौर पर खुद जैसे बड़ा सिटी स्पेन का बार्सिलोना हो गया, मैद्रिद हो गया, या फिर ये वलेंसिया होगा, ठीक है। तो ये वहाँ जाकर आप हर जगह पर जितने रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह हैं या ग्रोसरी शॉप हैं, जितनी हर जगह जॉब को आपको खुद जाना पड़ेगा और जॉब का पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आपका कोई रिलेटिव जाने वाला है, फिर तो आपको वो लगवा सकता है, नहीं तो आपको खुद रोज़ाना एक नई जगह पर जाके, हर रेस्टोरेंट पर, हर सुपरमार्केट पर जाके जॉब जो है वो ढूँढनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहरहाल इस तरीके से आपको जॉब जैसे-तैसे मिल जाएगी, और जॉब मिलने के बाद जो बगैर पेपर्स की सैलरी है स्पेन में, वो तकरीबन 600 यूरो से 900 यूरो आपकी महीने की सैलरी जो है वो स्पेन में मिल जाती है, तकरीबन बगैर पेपर्स के, ठीक है। हाँ, इसमें आपको सुपरमार्केट में भी जॉब मिल सकती है, फ्रूटेरिया, फ्रूट वेजिटेबल की शॉप पर जॉब मिल सकती है, ठीक है। इसमें मोबाइल का काम आता है, मोबाइल रिपेयरिंग का, तो वहाँ जॉब मिल सकती है मोबाइल शॉप पर। फिर अगर आपको बार्बर का काम आता है, वहाँ भी आपको काम मिल सकता है। हाँ, एक और काम है एग्रीकल्चर का काम, जिसमें ये माल्टे वगैरह होते हैं, बाग होते हैं माल्टों के, वो माल्टे वगैरह उतारने होते हैं, वो फिर गाड़ियों में लेके आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है, ये आपको मिल सकती है स्पेन में, ठीक है। तो इसमें सैलरी थोड़ी अच्छी होती है, 1000 से ज़्यादा होती है, 1200 यूरो या इससे ज़्यादा होती है बगैर पेपर्स के भी, ठीक है। एग्रीकल्चर के काम में बगैर पेपर के भी सैलरी अच्छी होती है, तकरीबन 1000 1200 यूरो या इससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी जो जॉब्स हैं बगैर पेपर के, वहाँ 600 से 900 यूरो। हाँ, तो अगर पेपर मिलने के बाद, जब आपके पास पेपर्स होते हैं, आपका टीआरसी होती है, तो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर स्पेन में कुछ एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, जो जॉब्स ढूँढ के देती हैं, तो आपने उनसे राब्ता करना होता है। ये हर कंट्री वो कंट जो स्पेन है, हर सिटी में, हर विलेज में वहाँ पर ना एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, उनके ऑफ़िस होते हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो वो एजेंसीज़ जो हैं, वो आपको जॉब वगैरह वो ढूँढ के देती हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में या किसी, ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से अगर वो जॉब मिल जाती है, तो टीआरसी मिलने के बाद, जो लीगल पेपर मिलने के बाद, जो जॉब्स की जो सैलरी होती है, वो जो एवरेज सैलरी है, वो तकरीबन 1500 से 1600 यूरो आपकी एवरेज सैलरी होती है यहाँ पर एक जॉब में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग 2 जॉब्स करके 2000 से ज़्यादा, 2000 से 2500 यूरो भी बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर की जो जॉब है, वो पेपर मिलने के बाद आप इसमें 2000 से 2500 यूरो भी बना सकते हैं, अगर आपको पेपर मिलने के बाद, ठीक है। तो पेपर मिलने के बाद आपको अमेज़न का जो, जैसे कि वेयर हाउस होते हैं, फिर फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। या फिर आप अपना डिलीवरी फूड वाला काम भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट बनाना पड़ता है इसमें, जैसा कि ये जस्ट ईट, उबर ईट, ग्लोवो की जो कंपनीज़ होती हैं, इनकी ऐप होती है, वो ऐप इंस्टॉल करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसकी बेस पर फिर आप गाड़ी या मोटर बाइक पर भी डिलीवरी कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो इलेक्ट्रिक साइकिल लेके उस पर भी आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको वो शिफ्ट देते हैं, तकरीबन 30 घंटे या 40 घंटे की शिफ्ट देते थे, उसमें आपकी फिक्स सैलरी होती है। वो उतने घंटे जब वो शिफ्ट देंगे आपको, उतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, और तकरीबन 1500 यूरो
महीने की सैलरी उसमें भी आपकी बन जाती है फूड डिलीवरी के काम में, 30 से 40 घंटे पर वीक में काम करके। बाकी साथ पार्ट टाइम आप और कोई जॉब करके भी 2000 से यूरो से ज़्यादा महीने में आप स्पेन में बना सकते हैं। और अगर आप स्पेन में ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपके पास ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, तो इसमें भी आप 3000 यूरो तक महीने का कमा सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है, फिर भी आप इसमें भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है? पेपर पास होने के बाद आप जल्दी से जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको थ्योरी का टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज के अलावा आप इंग्लिश में भी ड्राइविंग का थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें 30 में से 27 वाला जो है वो पास होता है, ठीक है? तो वो पास करने के बाद फिर आपने प्रैक्टिकल देना होता है, और प्रैक्टिकल देने के बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेते हैं, तो फिर आपको एक और जॉब मिल सकती है, जैसा कि ये बार्सिलोना सिटी या ये जो डिफरेंट सिटीज़ हैं स्पेन में, उनके अंदर ये जो बसें चलती हैं, ठीक है? आपको बस का जो ड्राइविंग की जो जॉब है वो भी आपको मिल सकती है, इसमें भी अच्छी सैलरी होती है, इसमें भी तकरीबन 2500 यूरो से 3000 यूरो तक आपकी सैलरी इसमें भी बन जाती है। इसके अलावा फिर अगर आप टैक्सी का लाइसेंस पास कर लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप टैक्सी का लाइसेंस भी पास कर लेते हैं, हाँ, एक और चीज़, अगर आप टैक्सी का लाइसेंस पास नहीं भी करते, जस्ट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके बाद 1 साल गुज़ारने के बाद एक काबीफाई जो होती है, उसकी ऐप इंस्टॉल करनी होती है, उसमें अकाउंट बना के आप उसमें भी टैक्सी का काम कर सकते हैं। जैसा कि जिस तरह ये होती है ऐप उबर उबर टैक्सी होती है, जैसे इस तरह की ये होती है, तो इसमें भी आप वो ऐप इंस्टॉल करके अकाउंट बना के, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस पास होने के 1 साल के बाद आप ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, ठीक है? अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है, या अगर आपको कारपेंटर जो लकड़ी का काम है, अगर आपको वो आता है, तो इसमें भी आपकी अच्छी जो है अच्छे पैसे आप बना सकते हैं स्पेन में। इसमें भी आप 2000 से ज़्यादा आप महीने में आप बना सकते हैं स्पेन में, 2000 यूरो से ज़्यादा मंथली आप बना सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है, लकड़ी का काम आता है, ठीक है? या फिर अगर आपको कंस्ट्रक्शन का भी काम आता है, मिस्त्री हैं, ठीक है? नॉर्मल जो वर्कर होता है, जो मज़दूर होता है, उसकी सैलरी कम होती है, लेकिन एक मिस्त्री जो होता है, जो जिसको काम पूरा कंस्ट्रक्शन का आता है, ठीक है? तो उसकी सैलरी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है? वो भी तकरीबन 2000 यूरो या इससे ज़्यादा उसके बन जाते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल वर्कर होता है, उसकी सैलरी इससे कम होती है।